लखनऊ विश्वविद्यालय के मालवीय सभागार में राज्य कर्मचारी साहित्य परिषद द्वारा पुरस्कारों का वितरण हुआ, जिसमें आए हुए वरिष्ठ साहित्यकारों को 1-1 लाख रुपए पुरस्कार दिया गया। श्री रमाशंकर सिंह जी आ गए। अगला नाम है अशोक पांडे अनहर जी का। चलिए स्वागत करते हैं। अशोक पांडे अनहर जी। जो इधर आ जाइए, इधर अंदर आ जाइए ना। जो बहुत बहुत शुभकामनाएं, आभार, साहित्यकारों को बधाइयाँ देता हूँ। बुला ये रुको जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सभी साहित्यकारों का बहुत बहुत करते हैं। हम सब जानते हैं साहित्य भारत माता का आभूषण है। मां भारती आदिकाल से यदि हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति विभिन्न हमलों के बाद, विभिन्न आघातों के बाद, विभिन्न दुर्ग संधियों के बावजूद जिंदा है, तो साहित्य की देन है। मनुष्य ने जब सृष्टि के बाद अपना जीवन यापन शुरू किया, तो हमारे और पशुओं में अंतर सिर्फ यह था कि हम हर वस्तु को सोचते हैं, समझते हैं और महसूस करने के लिए हमको आंख, कान, मुख सब कुछ मिला हुआ है। और सबसे बड़ी ताकत हमें बौद्धिक क्षमता के रूप में ईश्वर ने हमें प्रदान किया है। सामान्य जितने भी जीव जंतु हैं आते जाते हैं धरा पर, लेकिन मानव जाति में हम लोगों को जन्म मिला और जन्म लेकर के अपने पदचिन्ह हम छोड़ करके जाएं, आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ छोड़ करके जाएं, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और मुझे कहने में इस बात का गौरव हासिल है, राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान ने सरकारी कर्मचारियों के अलावा भी साहित्य क्षेत्र में जो विभिन्न विभूतियां हैं उनको भी चिन्हित करके सम्मानित किए जाने का काम किया है। मैं घूर प्रशंसा करता हूं। मेरा नाम प्रदीप कुमार पांडे है। मैं लखनऊ से हूं और मैं उत्तर प्रदेश सचिवालय में समीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत हूं वर्तमान में। और ये मेरी पहली कृति थी गीता प्रदीप। ये मुख्य रूप से मेरी जिज्ञासा बचपन से ही रही है साहित्य के संबंध में, और इसी के दृष्टिकोण से मैंने सबसे पहले तो मैं राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मेरी पुस्तक को इसके योग्य समझा। वास्तव में गीता प्रदीप एक उस बिंदु को बताती है कि हमारा मुख्य उद्देश्य होता है कि हमारा धर्म का मर्म क्या है। आजकल जो अंधविश्वास और आडंबर फैले हुए हैं उनको ये कुटाराघात करती है पुस्तक। इस बिंदु पर मैं सबसे पहले माननीय अध्यक्ष राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान एवं माननीय चरण समिति को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी भी आ जाती है, तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि आगे भविष्य में मैं समाज के लिए कुछ बेहतर कर सकूँ इसके लिए। और इसके अलावा मैं एक मूल मंत्र देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करूँगा कि हमारा जो मूल उद्देश्य है वो है शांति। यह पुस्तक यही बताती है कि शांति हमारा मूल स्वभाव है, जो कि अनासक्ति भाव और निष्काम कर्म से प्राप्त किया जा सकता है। मैं डॉक्टर अनुज अग्रवाल GIC मुरादाबाद में प्रिंसिपल हूँ और आज मुझे यहाँ राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान द्वारा अमृतलाल नागर पुरस्कार और 1 लाख रुपए की धनराशि से सम्मानित किया गया। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल द कंसर्निंग अथॉरिटीज़ जिन्होंने मेरे को यहाँ सम्मानित किया। और मेरी पुस्तक जिस पर मुझे ये 1 लाख रुपए मिला है, ये एक्चुअली पुस्तक है अयोध्या में फिर से लौटे राम। तो 500 वर्षों का जो संघर्ष का इतिहास है
श्री राम मंदिर आंदोलन का, उस आंदोलन को अभिव्यक्त करती है। 500 वर्षों की बड़ी ही सरल भाषा में इसको अभिव्यक्त करने का मैंने प्रयास किया है और ये पुस्तक अमेज़न और फ्लिपकार्ट सहित अनेक चैनल्स पर अवेलेबल है और निश्चित रूप से ये पुस्तक जो है भगवान राम के चरित्र को रेखांकित करती हुई पुस्तक है। थैंक यू। मैं अवधेश निगम अवधेश राजू के नाम से हम लिखते हैं। प्रशासनिक अधिकारी हूँ, इस समय उप जिलाधिकारी देवरिया के पद पर तैनात हूँ, लेकिन प्रयागराज अध्ययनरत रहते हुए ही मैंने लिखना पढ़ना शुरू किया था, जिसकी परिणति है कि मेरा एक कहानी संग्रह मैं भूल सकता हूँ क्या प्रकाशित हुई और आज राज कर्मचारी साहित्य संस्थान द्वारा मुझे महावीर प्रसाद द्विवेदी सम्मान से मुझे पुरस्कृत किया गया है। उसके लिए मैं संस्था का बहुत बड़ा आभारी हूँ। मैं आंसू कवि हूँ। मेरी 7 काव्य संकलन और 3 कहानी संग्रह मेरे प्रकाशित हुए हैं। इंग्लिश वर्जन भी अनटोल्ड इमोशंस के नाम से मेरा प्रकाशित हुआ है, जिसे रवीना प्रकाशन नई दिल्ली ने प्रकाशित किया है। और कहानी संग्रह मेरे मैं भूल सकता हूँ क्या को आप सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है। अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर ये अवेलेबल है और इसकी अच्छी खासी बिक्री हुई है। आप कहानी पसंद कर रहे हैं। हम सभी पाठकों का, सभी साहित्य प्रेमियों का आह्वान करते हैं कि एक बार पढ़ें, समझें और इसको समझें कि मैंने क्या लिखा हुआ है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर जश भाई पटेल है। मैं गांधीनगर गुजरात से आया हूँ। मैं चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात गांधीनगर में मुख्यमंत्री के साथ काम कर रहा हूँ। मुझे 2020 में हिंदी साहित्य संस्थान उत्तर प्रदेश से सौहार्द सम्मान मिला था। फिर यह दूसरा संस्थान उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संस्थान से मुझे ये मिला है और तो मुझे बहुत आनंद हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि सारे भारत में ऐसी कोई संस्था नहीं है जो ऐसा पुरस्कार देती है, ऐसा दूसरे राज्य के कर्मचारियों को भी पुरस्कृत करती है। इसलिए मैं यहाँ संस्था का बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू। मैं उत्तर प्रदेश के ज़िला बाराबंकी से प्रदीप सारंग कवि साहित्यकार हूँ। आज यहाँ उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संस्थान द्वारा आयोजित पुरस्कार समारोह में मुझे साहित्य गौरव का पुरस्कार प्रदान किया गया। बहुत अच्छा लगा। अच्छा ये लगा कि राज्य कर्मचारियों की संस्था ने गैर कर्मचारियों को जो साहित्यकार हैं, साहित्य से जुड़े लोग, उनको भी सम्मानित करने का निर्णय लिया है। ये बहुत अच्छा साहित्यिक कार्यक्रम है और इस संस्था ने तो पूरे देश में एक ऐसा रिकॉर्ड बना रखा है जो कहीं और उदाहरण नहीं मिलता। राज्य कर्मचारियों के अलावा उत्तर प्रदेश के बाहर के भी गैर उत्तर प्रदेश के लोगों को तो साहित्य को बढ़ाने का, साहित्य को समृद्ध करने का, साहित्य को पालने पोसने का बहुत अच्छा कार्यक्रम इन लोगों ने सजाया है। मैं पूरी संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद आज देना चाहूँगा उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी, जिनके करकमलों से मुझे ये पुरस्कार मिला। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अध्यक्ष जी डॉक्टर अखिलेश मिश्र जी, महामंत्री सीमा गुप्ता जी और अपने साथ जलदूत नंदकिशोर भैया जी, श्री उमेश आदित्य जी जो उपाध्यक्ष हैं, अमरीश प्रियदर्शी जी, इन सब लोगों ने जिस तरह कार्यक्रम सजाया है बहुत ही गौरवपूर्ण है। मैं साहित्यकारों की तरफ से, पूरे साहित्य समाज की तरफ से इस संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। फलने फूलने की शुभकामना करता हूँ। मैं डॉक्टर अमरीश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग हूँ और इस संस्थान का संस्थापक सदस्य हूँ। 1999 जब ये संस्था स्थापित की गई थी तो हम लोगों ने काफ़ी प्रयास से, व्यक्तिगत प्रयास से इस संस्था को एक बहुत छोटे से वृक्ष के रूप में स्थापित किया था, जो आज बढ़कर वटवृक्ष के रूप में पल्लवित है, पुष्पित है, जिसका स्वरूप आप देख रहे हैं, जिसके अब 1-1 लाख के पुरस्कार दिए जा रहे हैं। मैं चूँकि संस्थापक सदस्य हूँ, इसलिए मुझे 25 वर्ष होने पर स्वर्ण जयंती पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। धन्यवाद। मैं मोहम्मद अली साहिल, रिटायर्ड पुलिस अफसर और शायर। आज मेरे इटावा से ताल्लुक़ है, लेकिन लखनऊ में मैं मुकीम हूँ और पूरा सर्विस के बाद में इस वक्त जो है लखनऊ में रिटायर होने के बाद अपने बच्चों के साथ रह रहा हूँ। मेरी 3 किताबें हैं, पहला कदम, किरदार और तलाश साहिल की। ये तलाश साहिल की जो है ये 3rd बुक है हमारी, जिसको ये अवार्ड मिला है, भगवती चरण वर्मा पुरस्कार है। ये 1 लाख रुपए का अवार्ड है। राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान ने मुझे ये दिया है, ये उन जूरी ने डिसाइड किया है, तो इसके लिए मैं उनको मतलब बधाई के साथ साथ उनको शुभकामनाएं देता हूं और शुक्रिया भी अदा करता हूं कि उन्होंने इस मौके पर मुझे मेरी किताब को इस लायक समझा। बाणी से पब्लिश हुई है, बाणी प्रकाशन ने पब्लिश
किया है तलाश साहिल की, उसमें 101 गज़लों का गज़ल संग्रह है और मुझे उम्मीद है कि लोगों को ये पसंद आएगी। अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पर ये उपलब्ध है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे साहित्यकारों के लिए, और जो ये राशि दी गई 1-1 लाख और भी तमाम पुरस्कार दिए गए? सर्वप्रथम तो मैं आज के पुरस्कृत समस्त साहित्यकारों को बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहती हूँ और साथ में आप सभी को राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान उत्तर प्रदेश के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियाँ ज्ञापित करना चाहती हूँ। राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान उत्तर प्रदेश आज साहित्य के निर्माण में अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान उत्तर प्रदेश द्वारा 1-1 लाख रुपये धनराशि से संबंधित 24 पुरस्कारों का वितरण राज्य कार्मिक साहित्यकारों के उनके साहित्य एवं उनकी उत्कृष्ट पुस्तक के लिए दी जाती है। यदि आप भी साहित्य से जुड़ना चाहते हैं तो राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान उत्तर प्रदेश आपका हार्दिक स्वागत करता है। राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान उत्तर प्रदेश द्वारा साहित्य सेवियों को जो साहित्य को एक नई ऊंचाई पर ले जाते हैं, संस्थान के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में अपना योगदान करते हैं, उन्हें साहित्य गौरव से नवाजा जाता है। राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान द्वारा साहित्य के बहुआयामी विकास के लिए साहित्य को नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक काव्य गोष्ठी, कवि सम्मेलन, किस्सा गोई, नाटक आदि तमाम महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को आयोजित किया जाता है। आपको बताकर बेहद प्रसन्नता हो रही है कि इस बार रजत जयंती के समारोह में राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान द्वारा 2 नए पुरस्कार साहित्य बंधु का शुभारंभ किया गया, जिसमें 20,000 धनराशि से संबंधित पुरस्कारों का वितरण किया गया है। आपको बताना है कि राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान द्वारा देश के उत्कृष्ट राज्य कार्मिक के ऊपर एक लघु फिल्म की भांति वृत्तचित्र का प्रदर्शन किया जाता है। आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी अवश्य ही राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान का जो लक्ष्य है साहित्य के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका को निर्वहित करना, उससे आप जुड़िए। मैं डॉक्टर सीमा गुप्ता, महामंत्री, आप सभी से आग्रह करती हूँ कि संस्थान का जो लक्ष्य है उसमें सहभागी बनिए। जो भी आपको संस्थान के संबंध में जानकारी प्राप्त करनी है, आप सभी अवश्य ही राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान के विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं।